नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही पावरफुल और फ्लेक्सिबल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसका नाम ड्रूपल। अगर आप इस एक डेवलपर हैं, वेबसाइट ओनर हैं या किसी डिजिटल प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं तो ड्रूपल आपके लिए एक बहुत ही अच्छा उपयोगी टूल साबित हो सकता है। आज हम इस वीडियो में ड्रूपल को विस्तार से समझेंगे। ड्रूपल क्या है, इसके फीचर और इस फ़ायदे क्या हैं, और हम अन्य सीएमएस प्लेटफॉर्म जैसे वर्डप्रेस और जूमला से कैसे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। साथ ही हम कुछ बेहतरीन यूज़ केस भी देखेंगे जहां ड्रूपल सबसे अधिक कारगर है। तो चलिए बिना देरी कर के शुरू करते हैं आगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जो कि है हमारी व्हाट इज़ ड्रूपल। तो सबसे पहले हम समझते हैं ड्रूपल आखिर है क्या। ड्रूपल एक ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिससे साल 2000 में डेवलप किया गया था। आज ड्रूपल दुनिया का सबसे पॉपुलर और भरोसेमंद सीएमएस में से एक है। इसे बड़े पैमाने पर वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन को बनाने और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं ड्रूपल के कुछ खास फीचर्स, जैसे कि पहला है हमारा मॉड्युलरिटी। ओके, तो ड्रूपल का आर्किटेक्चर जो है जो मॉड्यूल्स पर आधारित है, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसका मतलब यह है कि ड्रूपल में हर एक फीचर या फंक्शनलिटी एक मॉड्यूल के रूप में मौजूद होता है जिसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक ई कॉमर्स साइट बनानी है, ओके, तो आप ई कॉमर्स मॉड्यूल को इनेबल कर सकते हैं। अगर आपको ब्लॉग साइट चाहिए या ब्लॉगिंग जिसे कहते हैं उसको, अगर वो उस तरीके के फीचर चाहिए तो आप उसका ब्लॉगिंग वाला जो मॉड्यूल है उसको इनेबल कर सकते हैं। तो आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड जितने भी फीचर्स होंगे वो अवेलेबल हो जाएंगे ईजिली। यही कारण है कि ड्रूपल हर तरह की वेबसाइट के लिए फिट बैठता है। दूसरा पॉइंट है हमारा स्केलेबिलिटी। ड्रूपल बड़ी साइट्स और एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए परफेक्ट है। चाहे आपकी वेबसाइट पर कुछ 100 विजिटर हो या लाखों, ड्रूपल इसे आराम से मैनेज कर सकता है। इसकी स्केलेबिलिटी के कारण ड्रूपल को कई बड़े कॉर्पोरेट, यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट वेबसाइट भी इस्तेमाल करती हैं। ड्रूपल का आर्किटेक्ट इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये ट्रैफिक स्पाइक और हाई लोड को आसानी से संभाल सकता है। एक्चुअली ड्रूपल जो है जितना भी उसके फीचर्स हैं, उसको ड्रूपल को लोड होने वाला जो भी इवेंट्स और जो भी कुछ भी है, जो कि हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, तो वो सारा कुछ कैश में रख लेता है। इसका कैशिंग मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही पावरफुल है। ये हर एक रिक्वेस्ट, हर एक मॉड्यूल, हर एक पाथ का जो भी मतलब रिक्वायर्ड चीज़ होता है, जो बार बार फेच होता है, उसको वो कैश में रखता है। एक्चुअली इसका जो फास्ट स्केलेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं वो कैशिंग मैनेजमेंट सिस्टम के ही थ्रू होता है। ड्रूपल में जो कैशिंग मैनेजमेंट सिस्टम है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। ये बहुत अच्छे से मैनेज करता है कैसे कैश रिबिल्ड होना है, क्या क्या कैश में जाना है, कैसे कैश से उठना है। तो जिसकी वजह से ये है ना कि इतना हैवी लोड, जो जितना ट्रैफिक आता है, लाखों का ट्रैफिक है, वो ईजिली हैंडल कर लेता है। ओके, तो ये कैशिंग मैनेजमेंट के बारे में हम आगे ज़रूर जानेंगे, क्या क्या कैसे कैशिंग मैनेज करता है ड्रूपल, कौन कौन सी टेबल्स इसमें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या इसका ड्रॉबैक है, या मतलब जो भी कुछ है हम आगे सारा कुछ जानेंगे कि ये कैसे कैश मैनेज करता है। आपको सारा डिटेल में आगे वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी। तो सुरक्षा के मामले में ड्रूपल हमेशा आगे रहा है। इसकी सिक्योरिटी टीम लगातार इसे अपडेट करती रहती है ताकि आपकी वेबसाइट किसी भी तरह के थ्रेट से सुरक्षित रहे। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी एक सॉफ्टवेयर आता है, उसका एक लाइफ टाइम होता है कि कितने दिन तक ये इसका ओपन सपोर्ट मिलेगा। जैसे कि अगर आप खुद जानते होंगे कि जैसे वर्जन्स आते रहते हैं हर मोबाइल में, एंड्रॉयड है या आईओएस है, उसमें भी अपडेट आते रहते हैं, सिक्योरिटी पैचेस आते रहते हैं। क्या होता है कि इतने हैकर्स या जो भी हैं इतने ब्लीच करने के टेक्निक निकालते रहते हैं, तो उसके लिए ये लोग सिक्योरिटी पैच लगाते रहते हैं। सेम वैसे ड्रूपल में भी है। ड्रूपल में भी ये सिक्योरिटी पैच बहुत ही आराम से मिल जाते हैं और जल्दी जल्दी आते रहते हैं। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आता है ये लोग सिक्योरिटी पैच डाल देते हैं।
इसका कम्युनिटी बहुत बड़ा है, कम्युनिटी इसका ड्रूपल का कम्युनिटी सेंटर बहुत बड़ा है, इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं। एक्चुअली ये ओपन सोर्स है तो इसमें हर कोई अपना कमिट कर सकता है। क्या है, क्या कोई सिक्योरिटी आया ब्लीच हुआ उसके लिए उन्होंने पैच बना के डाल दिया, उसको सब रिव्यू करते हैं, उसको अप्रूव करते हैं, वो नेक्स्ट बिल्ड में आ जाता है, जितना भी रिलीज़ होता है नेक्स्ट रिलीज़ में इसके में आ जाता है। तो ये सुरक्षा के मामले में ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। ड्रूपल में सिक्योरिटी मॉड्यूल भी हैं जो आपकी साइट को और भी मजबूत बनाते हैं। शायद यही कारण है कि वेबसाइट्स, जो सरकारी वेबसाइट्स हैं वो भी ड्रूपल पर आधारित हैं, क्योंकि उच्च स्तर की सुरक्षा आवश्यकता होती है। तो हम आगे की वीडियोस में भी जानेंगे कि सिक्योरिटीज़ वगैरह इसमें कैसे मैनेज होती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कस्टमाइजेबिलिटी। ये तो चाहिए होता है ना, क्योंकि जब तक हम कस्टमाइज़ नहीं कर सकते तब तक हमारा फिर सीएमएस किसी काम का नहीं है। जैसे देखो, सीएमएस है या फ्रेमवर्क है तो उसका एक फ़्लो होता है कि वो उसको वो करना ही करना है। अब वो सीएमएस या फ्रेमवर्क उसको कैसे हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मतलब उसकी जो डेटा है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, या डेटा में कैसे और ऐड ऑन कर सकते हैं या हटा सकते हैं या कुछ भी है, तो उसको जिस जो जो सीएमएस उसको फ्लेक्सिबल तरीके से देता है तो उस वो सबसे अच्छा होता है। मीन्स जैसे आपको भी पता है कि अगर आप किसी सीएमएस में काम कर रहे हैं तो अगर आपको कुछ रेंडर के टाइम पे कुछ चेंज करना है या कुछ रिक्वेस्ट के टाइम पे चेंज करना है तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे, क्या उसमें क्या क्या सीएमएस ऑप्शन देता है हमें कि उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ड्रूपल जो है ना ये बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल है। आपको आप एक तरीके से इसको पूरी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चाहे इसका आप डिज़ाइन बदलना चाहें, फंक्शनैलिटी एंड पर चेंज करना चाहें या नया फीचर बनाना चाहें, ड्रूपल आपको पूरी आज़ादी देता है कि आप इसको अच्छे से कर सकें। आप इसे अपने ब्रांड या कंपनी के ज़रूरतों के अनुसार आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके कस्टमाइजेबिलिटी के बारे में भी हम आगे वीडियो में डिटेल में बताएंगे कि इसको कैसे कस्टमाइज़ करते हैं अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा परफॉर्मेंस एंड एसईओ। ओके, परफॉर्मेंस और एसईओ दोनों ही बहुत ही बड़े टर्म्स हैं। परफॉर्मेंस, जब तक आपका सीएमएस का परफॉर्मेंस नहीं सही रहेगा वो गूगल उसको नहीं लाता है सर्च इंजन में। आप पता ही होगा, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा एसईओ वगैरह का तो ये उसके उसके रिगार्डिंग है। और एसईओ तो आपको पता ही है, एसईओ कैसे मैनेज करते हैं। एसईओ मेन टर्म होता है गूगल पे रैंकिंग, सर्च इंजन पे रैंकिंग पे लाने के लिए, है ना। तो ड्रूपल एसईओ के लिए भी बेहतरीन ऑप्शन होता है। इसमें कई एसईओ मॉड्यूल होते हैं जो आपकी वेबसाइट के सर्च इंजन में अच्छी रैंकिंग दिलाने में मदद करता है। इसके अलावा इसकी पेज लोडिंग स्पीड भी बेहतरीन है, जिससे आपकी साइट फास्ट और यूज़र फ्रेंडली होती है। जो कि जैसे कि मैंने बताया था कि अब अभी पिछले में ये जो स्केलेबिलिटी है इसमें बताया था, ड्रूपल जो है ये कैश में रख लेता है मोस्टली चीज़ें। तो ये ना पेजेस को भी कैश में रख लेता है। तो जिस टाइम से जैसे आपको वो जो एंटिटी टर्म अभी मुझे नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये आगे हम यूज़ करेंगे, इसका स्ट्रक्चर जब डिस्कस करेंगे ड्रूपल का। तो इसमें जैसे डेटा आपकी टेबल्स में पड़ा हुआ है तो उसको वो फेच करता है, कई मल्टीपल टेबल से लेकर आता है। ठीक है, तो जो मल्टीपल टेबल से लेकर आता है बार बार अगर वो क्वेरी हिट होगी तो वो एक्चुअली आपको पता है कि डीबी में लोड बढ़ेगा तो परफॉर्मेंस ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए ही ड्रूपल उसको कैश में रख लेता है। ठीक है, तो बार वो नेक्स्ट टाइम से वो कैश से ही पिक करता है। तभी मैं कह रहा था इसका जो कैशिंग मैनेजमेंट सिस्टम है बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही तगड़ा कह सकते हो। ठीक है, तो ये हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग समझ गए मॉड्यूलरिटी, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, कस्टमाइजेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड एसईओ। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, नेक्स्ट में है कि हम इसको अन्य सीएमएस से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम अगर कंपेयर करें, अगर हम बात करें ड्रूपल की तुलना अन्य सीएमएस प्लेटफॉर्म से कैसे कर सकते हैं, खासकर वर्डप्रेस और जूमला, है ना। तो ये तीनों सीएमएस अपने अपने तरीके से बेहद ही पॉपुलर हैं और इसकी
उपयोगिता खासियतें सारी अलग अलग, मतलब इसका सारा सबका देखो, ड्रूपल का अलग अपना फीचर है, कुछ इसकी प्रॉन्स हैं कुछ कॉन्स हैं, वर्डप्रेस का कुछ प्रॉन्स हैं कुछ कॉन्स हैं, जूमला का कुछ प्रॉन्स हैं कुछ कॉन्स हैं, कि ये कहाँ पर यूज़ करना चाहिए, कहाँ पर ड्रूपल यूज़ होगी, कहाँ पे वर्डप्रेस यूज़ होगा, कहाँ पे जूमला यूज़ होगा, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ओके, तो और बाकी हम अभी बताते हैं कि इसमें और क्या है। जैसे वर्डप्रेस को ले लेते हैं। वर्डप्रेस अगर हम बात करें तो वर्डप्रेस तो ज़्यादातर लोग ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये एक यूज़र फ्रेंडली है और इसे इस्तेमाल करना काफ़ी आसान होता है। आप अगर वर्डप्रेस यूज़ किए होंगे तो देखे होंगे कि अप्रॉक्स शायद 11 और 13 टेबल्स बनता है इसका। एक स्ट्रक्चर वही डैशबोर्ड ओपन होता है जिसमें इजीली आप कैटेगरी पोस्ट वगैरह डाल सकते हैं। इजी, बहुत इजी रहता है इसमें। आपको अगर ब्लॉगिंग से रिलेटेड आप कुछ भी अपना टूल बना रहे हैं या वेबसाइट बना रहे हैं तो सबसे बेस्ट है आपका वर्डप्रेस। इसमें आपको कोई इतना नहीं रहता है। इसके सारे ब्लॉगिंग जो कंटेंट डालने के फीचर हैं, जो एडिटर है बहुत ही ऑसम एडिटर है। बहुत ही ईज़िली इसमें आप अपना डाल सकते हैं, कंटेंट डाल सकते हैं, आर्टिकल्स डाल सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप बात करें कि कस्टमाइजेशन और कॉम्प्लेक्सिटी की, तो वहाँ वर्डप्रेस थोड़ा सा पीछे रह जाता है ना। कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स आप समझ रहे होगे कि जैसे आप बड़ी साइट्स बनाते हो तो बड़ी साइट में आपका मतलब क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स काफ़ी अजीब अजीब सी होती हैं। कभी कभी ड्रूपल तो डेवलपर जो है खुद पागल हो जाता है कि इसमें कैसे होगा, इसमें कैसे होगा। तो ड्रूपल वहाँ पे थोड़ा सा आगे हो जाता है। ड्रूपल एक्चुअली बहुत ही कस्टमाइजेबल है। इस ड्रूपल बहुत सारे ऐसे ऑप्शन देता है जिससे हम लोग उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वर्डप्रेस में इतने ऑप्शन नहीं है कि हम लोग उसको कस्टमाइज़ कर सकें। कस्टमाइज़ इन द सेंस आप समझ जाइए, जैसे कि आपको आउटपुट में कुछ भी, मतलब जैसे CMS है तो उसका कुछ फीचर जो है वो ऑलरेडी चलता रहता है ना, तो उसको हम लोग कैसे ऑल्टर कर सकते हैं। ऑल्टर मीन्स हम लोग उसके मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे उसका डेटा मॉडिफाई कर सकते हैं, या जो भी रिक्वेस्ट जा रहा है उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसको कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो उसमें वर्डप्रेस थोड़ा सा पीछे रह जाता है। और स्केलेबिलिटी क्या होता है, जैसे अभी बताया था आपको कि वर्डप्रेस जो है ना, छोटे छोटे जो साइट्स होती हैं उसके लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब ज़्यादा पेजेस वाली साइट नहीं, ज़्यादा कंटेंट वाला साइट नहीं, उसके लिए वर्डप्रेस बेस्ट है। लेकिन अगर आप हज़ारों लाखों यूज़र उसमें आते हैं तो उसमें क्या होता है, ड्रूपल का स्केलेबिलिटी फीचर ऑसम, आपको अभी बताया था ऑसम है। उसमें भी ड्रूपल जो है आगे हो जाता है स्केलेबिलिटी और कस्टमाइजेबिलिटी के लिए। अब आप बात करते हैं जूमला की। जूमला एक तरीके से कह सकते हैं कि वर्डप्रेस से थोड़ा सा एडवांस है, जो कि ड्रूपल से थोड़ा सा मिलता जुलता कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कह सकते हैं। इसमें भी मॉड्यूलरिटी जितना स्ट्रॉन्ग, इसमें भी मॉड्यूलर यूज़ होते हैं, मॉड्यूल बेस, बट ये ड्रूपल जैसा फ्लेक्सिबल मॉड्यूल सिस्टम नहीं है। ड्रूपल आपको हर तरह की फंक्शनलिटी एक एडजस्ट करने की पूरी आज़ादी देता है, जिससे आप अपनी वेबसाइट को जितना चाहें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कस्टमाइज़, क्योंकि कस्टमाइज वर्ड ही ड्रूपल को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए हुए है अभी भी, है ना। तो और कौन सा CMS आपके लिए सही रहेगा ये भी मैं बताता हूँ, है। अगर आप एक सिंपल ब्लॉग या पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना चाहते हो तो वर्डप्रेस इज़ द बेस्ट। आराम से आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कीजिए और उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि ये सिंपल है। और ब्लॉगिंग साइड में क्या होता है आपको पता है, कैटेगराइजेशन होता है, टैगिंग होता है, कंटेंट होता है, थंबनेल होता है, यही होता है। वर्डप्रेस बेस्ट है इनमें। अगर सिर्फ आपको यही करना है, वर्डप्रेस सबसे बेस्ट है। ओके, अगर आप एक मध्यम मतलब मिडिल स्तर की वेबसाइट बनाना चाहते हैं जो वर्डप्रेस से मतलब जो वर्डप्रेस से थोड़ा सा ज़्यादा हो और मतलब, है ना, तो आप जूमला को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कॉर्पोरेट वेबसाइट्स, गवर्नमेंट पोर्टल या एक बड़ी कॉमर्स साइट बनाना चाहते हैं जहां स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी और कस्टमाइजेशन सबसे महत्वपूर्ण हो, तो आपको पता ही है कौन सा यूज़ करना है, आपको ड्रूपल यूज़ करना है। इससे बेहतरीन विकल्प आपको नहीं मिलेगा, कोई भी CMS नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो फिर अब बात करते हैं, हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं जो है कि यूज़ केस फॉर ड्रूपल। अब बात करते हैं ड्रूपल का उपयोग किन किन जगहों पर सबसे ज़्यादा होता है ना।
ड्रूपल का फ्लेक्सिबिलिटी इसे कई तरह की वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन को आदर्श बनाता है। आइए देखते हैं क्या प्रमुख यूज़ केसेस है ना। तो सबसे पहला है लार्ज कॉर्पोरेट वेबसाइट। ड्रूपल को बड़े बड़े कॉरपोरेशन और एंटरप्राइज द्वारा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये बड़े पैमाने पर आसानी से काम कर सकता है। आप बड़े पैमाने मतलब आप समझ ही रहे होगे कि लार्ज स्केल जहाँ पे ट्रैफिक बहुत हाई होता है, लोड बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे ये इजीली सर्वाइव कर लेता है। कई बड़ी कंपनी जैसे टेस्ला हो गया, फाइज़र हो गया, नोकिया हो गया और इंटेल भी आई थिंक ड्रूपल को ही प्रेफर करती है, अपनी वेबसाइट को ड्रूपल का उपयोग करते हैं ये सारे, है ना। इसकी स्केलेबिलिटी और सुरक्षा इसे ऐसे प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट बनाती है ना। आपको ऊपर बताया ही है सारा स्केलेबिलिटी और वो परफॉर्मेंस वगैरह का जितना भी है। और गवर्नमेंट साइट, अब गवर्नमेंट साइट में आते हैं ना। सरकारों द्वारा भी ड्रूपल का बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें यूनाइटेड स्टेट के कई गवर्नमेंट जो होते हैं वो वेबसाइट ड्रूपल पर वेबसाइट को यूज़ करते हैं। इसकी मौजूद सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म सपोर्ट इसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए बहुत बेहतर बनाती है। आपको फिर से वही बताता हूँ, सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म सपोर्ट। लॉन्ग टर्म सपोर्ट मतलब इसका जो पैचेस, सिक्योरिटी पैचेस हैं वो रिलीज़ होते रहते हैं, नए नए वर्जन आते रहते हैं। जैसे जितने अभी कहीं सिक्योरिटी का कुछ इशू आता है उसको नए वर्जन के साथ में ये लोग लॉन्च कर देते हैं। तो वो भी हमें ज़रूरी है क्योंकि लॉन्ग टर्म सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक है। अब आता है थर्ड हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट्स। अगर आप एक कस्टमाइज्ड ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ड्रूपल का कॉमर्स मॉड्यूल आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। ड्रूपल कॉमर्स जो कि ना एक बहुत ही बड़ा मॉड्यूल है। इसको आप अगर यूज़ करोगे तो आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे इसमें, सारा आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको वेरिएशंस, प्रोडक्ट, मल्टी ऑर्डर, मल्टी प्रोडक्ट, बल्क वाले जो मतलब कई सारे सब्सक्रिप्शन, वो अपने आप ही इतने सारे मॉड्यूल बने हुए हैं, उसमें ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको सब्सक्रिप्शन बेस पे प्रोडक्ट चाहिए या फिजिकल प्रोडक्ट है या डिजिटल प्रोडक्ट है, प्रमोशन कोड अप्लाई करना है, पेमेंट गेटवेज लगाने हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है ड्रूपल कॉमर्स में। मैं उसको एक्सप्लेन करते करते मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको हम बाद में डिस्क्राइब करते हैं, है ना। दूसरा आता है मीडिया एंड कंटेंट ड्रिवन वेबसाइट। तो मीडिया में भी आप जानते होंगे कि मीडिया भी एक कंटेंट ओरिएंटेड रहता है जिसमें आपको कंटेंट पड़ा रहता है। लेकिन हम लोग अब बात करेंगे अगर हम लोग वर्डप्रेस यूज़ करना है, लेकिन वर्डप्रेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। कई मीडिया कंपनीज़ हैं जो वर्डप्रेस का भी यूज़ करती हैं, काफ़ी हैं। बट वर्डप्रेस वहीं पे मात खा जाता है कि अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है तो वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है उसका मैटर। तो हम ड्रूपल को यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। बड़े आप अपना थोड़ा सा गूगल देखोगे करके तो आप चेक करोगे कि जो बड़ी साइट जैसे बीबीसी है, एनबीसी है, द इकोनॉमिस्ट हैं, ये जो साइट्स हैं ये सब ड्रूपल का ही इस्तेमाल करती हैं। इसमें अब जो बैकएंड रहता है जिसमें एडिटर्स वगैरह जो भी हैं वो बैकएंड में ड्रूपल का यूज़ करके ही कंटेंट डालते हैं और यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मीडिया डोमेन में भी ड्रूपल का काफ़ी यूज़ होता है ना। अब आता है लास्ट, एजुकेशन एंड नॉन प्रॉफिट वेबसाइट्स। कई यूनिवर्सिटी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी ड्रूपल का इस्तेमाल करती हैं। इसका यूज़र मैनेजमेंट और मल्टी लेवल ऑथराइजेशन इसे इन संस्थानों के लिए बढ़िया बनाता है। यूज़र मैनेजमेंट का अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं तो इसमें यूज़र मैनेजमेंट मॉड्यूल बहुत ही ऑसम है। ऑसम इन द सेंस इसमें आप कई तरीके के रोल्स असाइन बना सकते हो। नया रोल बनाना है, डिलीट करना है, और जो रोल बनाया है उसको आप कैसे क्या क्या परमिशन देना चाहते हो ये सारा आपको प्रोवाइड करता है बैकएंड से ही। मतलब आपको कोड लिखने की भी ज़रूरत नहीं है बैकएंड में, उसमें ऑप्शन में मिल रहता है, चेकबॉक्स सेलेक्ट कर लो कि इसको रीड, ये इस वाले यूज़र रोल को अगर रीड करना है कंटेंट, कौन यूज़र रोल इसको डिलीट कर सकता है, कौन इसको देख सकता है, कौन, मतलब जितना भी है इतना ब्रॉड लेवल पे कस्टमाइजेशन है इसके यूज़र मैनेजमेंट और परमिशंस में। वो मैं आगे आपको ज़रूर बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है इसका, है ना। तो
बस मुझे लगता है कि ख़त्म करते हैं वीडियो को, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में हम देख रहे होंगे क्या क्या फ़ीचर्स हैं इसके, मैंने ड्रूपल के बारे में काफ़ी कुछ बताया और इसको बताया कि दूसरे सीएमएस से वर्डप्रेस और जूमला को जो मैं हम लोगों ने कंपेयर किया कि उससे कितना बेहतर है, मतलब क्या क्या फ़ीचर्स हैं। और इसके ऐसा भी नहीं है कि ड्रूपल को हर जगह आप यूज़ कर सकते हो, है ना। तो वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स पे, तो आपको ड्रूपल कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। जैसे आप अगर सपोज़ सिंपल ब्लॉगिंग साइट बनाना चाहते हो तो उसमें आप, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि ड्रूपल यूज़ करो, मतलब कर सकते हो ऐसा नहीं है, बट उस जगह पे वर्डप्रेस को यूज़ करोगे, क्योंकि वर्डप्रेस ना उसमें भी कई सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं जिसमें आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन करने की नीड नहीं है, वहाँ आप वर्डप्रेस को यूज़ कर सकते हो। उसके भी बहुत अच्छे अच्छे प्लगइन्स अवेलेबल हैं, उसमें भी आपको जीरो कोड करने की नीड होती है, वो प्लगइन्स यूज़ करिए और अपना अपना फंक्शनलिटी यूज़ करिए उसमें। बट जहाँ आप कस्टमाइजेशन वगैरह पे आ जाते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है वर्डप्रेस, है ना। तो यही है सब। और तो ख़त्म करते हैं ना। अगर आपको इस वीडियो में पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें प्लीज़। और अगर आप ड्रूपल के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आगे भी ऐसे टेक्नोलॉजी और वेबसाइट डेवलपमेंट से जुड़े वीडियो लाते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब एंड शेयर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।